देखो क्वेश्चन ये बनेगा कि रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो बताइए रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया है उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये हम लोग को रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व हम लोग को देखने को मिल रहा है। फैक्ट याद रखना, इससे रिलेटेड डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास कोई भी टाइगर नहीं है उसके खुद के, बट पगमार्क जो है टाइगर के फ्रीक्वेंटली देखे गए हैं। क्यों देखे गए हैं? क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व से ये टाइगर जो है वो यहाँ पर आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो दो प्रोटेक्टेड एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं। 150 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर आना जाना लगा रहता है। तो याद रखना, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या रानीपुर टाइगर रिजर्व जो भी बन गया है चौथा टाइगर रिजर्व यूपी का, उसका खुद का टाइगर नहीं है। वो पन्ना टाइगर रिजर्व से आता है टाइगर, यहाँ पे घूम के ऐश करके मस्ती करके पिकनिक बना के चला जाता है। 50 टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। 72,750 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैले हुए लगभग, और ये 2.21% है इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया का। और 2967 टाइगर्स हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग। और उत्तर प्रदेश के पास 173 टाइगर है, जिसमें 160 जो है वो दूधवा नेशनल पार्क में हम लोग को देखने को मिलता है, और 65 टाइगर जो है वो पीलीभीत में हम लोग को देखने को मिलता है। एक बढ़िया चीज मैं आपको बताऊं। अच्छा, हमारा जो टारगेट है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखो मेरे साथ एक घटना घटी थी, मैं आपको बताता हूँ कैसी घटना। मोबाइल चार्जिंग पे लगा दो, फिर एक चीज बढ़िया सी बताता हूँ। मेरे साथ एक घटना घटी थी और मैं था अभी एयरपोर्ट पे। अभी जब मैं 26 तारीख को आया तो एयरपोर्ट पे वो WWF वाले रहते हैं, आपको पता होगा। तो ये टाइगर कंजर्वेशन के लिए कैंपेन चल रहा था उनका, डोनेशन वगैरह का। अब देखो, मैं करवाता हूँ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, आप करते हो प्रिपरेशन, तो नॉलेज का भंडार अपन आपस में शेयर करते हैं, राइट। तो बहुत चीजें फायदा करती है। वो कैंपेन करने वाला बंदा बिल्कुल कोट वोट पहन के प्रोफेशनल तरीके से मुझे बोलते हैं सर कैन आई टेक योर कपल ऑफ मिनट्स। मैंने कहा यस, टेल मी। तो बोलने लगे कि सर डू यू नो अबाउट WWF। मैंने कहा यस आई नो अबाउट इट। और फिर बोलते कि सर डू यू नो कि हमारे यहाँ पर बहुत कम टाइगर्स हैं, एंड राइट नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू डबल अवर टाइगर्स। तो मैंने कहा वी आर इन अ पोजीशन टू डबल अवर टाइगर्स। मैंने कहा, बोलते हाँ सर, हमारे टाइगर्स को अभी हम टारगेट कर रहे हैं डबल करने का। तो क्या उसका स्टेटमेंट करेक्ट था या इनकरेक्ट था, ये पूछना चाहूंगा मैं आप लोगों से। एग्जैक्टली ज्योति जी, एग्जैक्टली हम कर चुके हैं TX2 टारगेट को पूरा। मैंने उसको बोला कि देखो सर, पहली चीज तो लेट मी करेक्ट यू, वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड दिस टारगेट फार बिफोर, एंड आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट कौन सी समिट, कौन बताएगा मुझे कौन सी समिट हुई थी कौन सी ईयर में जिसमें ये टारगेट डिसाइड किया गया था? जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, 2022 चल रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है बाबा। TX2 तो आपने लिख दिया। सेंट पीटर्सबर्ग समिट 2010, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 11 टाइगर वाली जो कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है उनके बीच में ये डील हुई थी TX2 की, कि हम 2022 तक टाइगर की संख्या को डबल कर देंगे, एंड वी हैव ऑलरेडी अचीव दिस टाइगर दिस टारगेट। मैंने उसको वो चीज बताई तो वो शॉक हो गया। तो मैंने बोला कि यू आर टॉकिंग अबाउट सेंट पीटर्सबर्ग समिट ना। तो इसे व्हाट, तो मैं समझ गया। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इसको सिर्फ डोनेशन कलेक्ट करने के लिए रखा गया है, इसको ज्ञान ही नहीं दिया गया कि ये जिस चीज को कोट कर रहा है। आप देखो, कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जब बात करता है तो वो ऐसी बात करेगा, तो कोई भी आपको फूल नहीं बना सकता है। बोलते सर, मैंने जैसी उसकी चीज मेरा अपन टारगेट अचीव कर सकते, बट सर फिर भी तो अपने पास बहुत कम टाइगर है ना। अरे, दिस इज द गेम ऑफ सिविल सर्विसेज। मैंने आपको बताया सिविल सर्विसेज पढ़ाई का गेम नहीं है। आपके आसपास जो बीत रहा है उन सब में बेस्ट हो जाओगे, आई एम गारंटी, गारंटी के साथ कह सकता हूं।
हर एरिया में, हर सेक्टर में बात करने के लायक बन चुके हो आप लोग। अगर आप सिर्फ 6 महीने 7 महीने तरीके से प्रिपरेशन कर लें, या सिर्फ मेरे करंट अफेयर्स को सुन लो, उसी में आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।